साल 2018 का मध्य प्रदेश चुनाव। सत्ता के लगभग 13 साल पूरे करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौती थी। चुनौती एक बार फिर से प्रदेश में कमल खिलाने की। स्वाभाविक है, चुनौती थी तो अड़चनें भी खूब आई होंगी और आई भी। ये चुनौती थी ग्वालियर चंबल संभाग के 5 जिले ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर के साथ चंबल संभाग के 3 जिलों भिंड, मुरैना और श्योपुर की कुल 34 विधानसभा सीटें। इन सीटों पर दोनों पार्टियों का मिला जुला इतिहास था, जिसमें से गुना और अशोकनगर जिले की सीटों पर तब के कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह का काफी प्रभाव था। इसके अलावा भिंड जिले की लाहौर सीट, जो पिछले 35 साल से कांग्रेस के विधायक और वर्तमान में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के पास थी। दोनों संभागों की 34 सीटों पर भाजपा की स्थिति काफी नाजुक थी, लिहाजा इन सीटों पर भाजपा को काफी नुकसान हुआ और 34 में से सिर्फ 7 सीटें ही हाथ आई, जबकि 27 सीटों पर कांग्रेस का पंजा भारी पड़ा। पूरे राज्य में भाजपा 109 सीटों पर रह गई और कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी। बावजूद इसके कांग्रेस बहुमत पाने से चूक गई। फिर शुरू हुआ निर्दलियों और दूसरे दलों को साधने का दौर। इसमें भी कांग्रेस 20 साबित हुई और गठबंधन के साथ सरकार बनना तय हुआ। यह खाली ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। असल संग्राम हुआ लुटियंस दिल्ली के तुगलक लेन स्थित 12 नंबर बंगले में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com की चुनावी किस्सों वाली सीरीज किस्सा कुर्सी का। बारह तुगलक लेन, राहुल गांधी का तब का आधिकारिक आवास। चुनाव में जीतोड़ मेहनत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राहुल गांधी के बंगले पर मीटिंग के लिए पहुंचने लगे। कभी साथ मीटिंग होती तो कभी अलग अलग। मामला इतना बढ़ गया कि 11 दिसंबर 2018 को नतीजे घोषित होने के 4 दिन बाद भी मध्य प्रदेश के श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर किसी के भी नाम की नाम प्लेट नहीं चिपकाई। फिर 15 दिसंबर की देर शाम ऐलान हुआ कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। सिंधिया को उप मुख्यमंत्री का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। सिंधिया को दरकिनार कर कमलनाथ को सीएम बना दिया। इन सब से अलग नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच खटपट की खबरें आने लगी। इतना ही नहीं, अखबारों में छपने लगा कि कमलनाथ अपने सहयोगी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ख्याल नहीं रख रहे। सिंधिया किसी काम की कहते तो टाल दिया जाता। अपनी उपेक्षा की शिकायत सिंधिया ने दिल्ली हाईकमान से भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा फिर सिंधिया ने टीकमगढ़ में आयोजित एक रैली में कह ही दिया कि कमलनाथ जी, जनता से किए गए वादों को पूरा करें। अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो जनता के साथ मैं भी सड़क पर उतर जाऊंगा। पार्टी के दिग्गज नेता की नाराजगी और बिगड़ते माहौल को साधने की बजाय कमलनाथ ने भी बयान दे दिया तो उतर जाएं। ये बयान 15 साल बाद वापस लौटी मध्य प्रदेश कांग्रेस की सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अब बात हाथ से जा चुकी थी। तारीख 9 मार्च 2020 होली का दिन था। सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और सड़क पर उतरने की बात कहने वाले कमलनाथ की सरकार गिर चुकी थी। कमलनाथ ने विश्वास मत का सामना किए बगैर ही राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। इसके बाद शुरू हुआ शिवराज सिंह चौहान का एक और कार्यकाल। ग्वालियर चंबल संभाग में जो भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया गया था, भाजपा ने इस पर काम किया। 3.5 साल में दलितों और आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई, संवाद साधे, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कई कवायदें शुरू की गई। मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल चुके हैं और जनता का भी खूब समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस की रैलियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस कई धड़ों में
बिखर चुकी है। दिग्विजय सिंह को भी 2018 में मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वे और उनके समर्थक भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे और ना ही प्रचार प्रसार में उतना शामिल हो रहे जितना किसी जमाने में हुआ करते थे। यानी कांग्रेस का अपना वोट बैंक भी बढ़ चुका है या फिर असमंजस में। भिंड मुरैना में बड़ी तादाद में रिटायर्ड सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। इन सब का भाजपा में भरोसा बढ़ा है, खासकर सेना को जिस तरह से कश्मीर और पाकिस्तान के मसले पर खुलकर एक्शन लेने की आज़ादी मिली है। उसके बाद से सैनिकों और इनके परिवारों का झुकाव भी भाजपा की तरफ देखने को मिल रहा है। जब हमारे सहयोगी उदित बरसले ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इन क्षेत्रों में पहुंचे तो उन्हें लोगों ने क्या फीडबैक दिया वो भी सुन लेते हैं। हमारी जो कोई रक्षा किसी ने नहीं की है, हमारी मोदी ने की है, उसके साथ में सरकार काम दिलाया सरकार ने? हाँ, सरकार ने दिलाया हमको। पहले 2000 मिलते थे, अब 4000 कर दिए सरकार ने। डबल कर दिया। हमारी लिए बहुत अच्छा किया सरकार ने। पहले झोपड़ी में रहते थे, कोई मदद नहीं करता था हमारी, उन्होंने मदद करी है हमारी। बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे, फ्री किताब मिलती हैं, कपड़ा भी मिल रहे हैं और राशन मिल रहा है खाने को। हम तो बिल्कुल वोट देंगे। अरे कोई बोलता है कि हम नहीं देंगे, भैया तुम नहीं दो हम तो देंगे। कोई बोले भड़काए तो हम नहीं भड़कते हैं, हम तो साथ हैं तो साथ हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि सरकार कमजोर नजर आ रही है। नहीं, बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। तो जलवे बारे जलवा करें, हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया है। तो कांग्रेस कह रही है कि यहाँ का सरकार ने कोई काम नहीं किया। नहीं, बहुत किया है। लाट भी फ्री चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ के युवा क्या करते हैं फिर? बेरोजगार ही है कुल मिला के। पूरे गांव में एक ही लड़का सर्विस में लगा है। अच्छा, आप किसी से भी पूछ लीजिए। ऐसा क्यों लगता है कि नौकरी नहीं मिली उनको? गवर्नमेंट की विफलता है। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई के बाद लोगों को बेरोजगारी है। कांग्रेस इस पे जब दावा करती है कि ये सब झूठे वादे हैं, पूरी तरीके से कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस तो ऐसा है कि झूठी अफवाह है। जितना जो भारतीय जनता पार्टी ने काम कराए हैं उतना हो सकता है अभी तक ना तो हुए ना किसी ने आगे कराए। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि कमलनाथ के चेहरे को आगे रखकर लड़ रही कांग्रेस में अभी काफी अंतर्कलह बाकी है। कमलनाथ की अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी स्वीकार्यता काफी घटी है, जबकि सिंधिया के साथ आने से भाजपा और मजबूत होगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जागरण की ग्राउंड रिपोर्ट से भी यही निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है कि यहां भाजपा को फिलहाल चुनौती ना के बराबर है। बाकी आगे क्या होगा जनता जनार्दन तय कर ले।